तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बताने वाले हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को। आज के वीडियो में बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को। इससे पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक करा चुके थे, जो कि हमारा सब तक कितने नंबर का, वो 1 नंबर का कहानी वन लाइनर क्वेश्चन को बता चुका था। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को करेंगे, जो कि आज का क्वेश्चन होगा हमारा 5 अंक का। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर कर दे, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हर वीडियो को शेयर करें ताकि 17 जनवरी वाला पेपर में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए ज्यादा देर लेट नहीं करते हैं और हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा भू संतुलन के विषयों पर संक्षिप्त में लिखना है। ठीक है, भू संतुलन के विषय में संक्षिप्त के बारे में लिखना है। जबकि दूसरा क्वेश्चन है हमारा महासागरीय जल। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों का उल्लेख करना है। ठीक है, यानी कारक कौन कौन से हैं उसका उल्लेख करना है। तो ये सेमेस्टर 2 का वीडियो होने वाला है, और जो मेजर पेपर यानी जिसका ऑनर्स ज्योग्राफी है, ऑनर्स क्या है, जिसका ज्योग्राफी है, वो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपका 17 जनवरी का पेपर एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखने, अब हम लोग आंसर को देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर। दूसरा क्या था क्वेश्चन नंबर, एक बार और देख लेते हैं। दूसरा था हमारा भू संतुलन के विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। तो चलिए क्वेश्चन दूसरा देख लें, अब हम लोग आंसर को देखते हैं। तो हमारा भू संतुलन यानी लोस्टियस्प्राइ, ठीक है, वह व्यवस्था है जिसमें पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी यानी पृथ्वी की जो भू प्रॉपर्टी है, पृथ्वी की जो भू प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो अपने नीचे से संगठन यानी संगठन मेंटल, जो कि मेंटल है, पृथ्वी के अंदर भाग क्या है, मेंटल है, पर तैरता हुआ एक संतुलन में रहती है। क्या होता है, तैरता हुआ एक संतुलन में रहती है। ठीक है, जैसे बर्फ के टुकड़े पानी पर तैरते हैं, जैसे क्या होता है, बर्फ के टुकड़े पानी पे तैरते हैं। ठीक है, उच्च पर्वत पठार भूपट्टी मोटी होती है। उच्च पर्वत पठार क्या होती है, भूपट्टी पर मोटी होती है, और मेंटल की गहराई तक धंसी होती है। मेंटल की क्या गहराई तक धंसी होती है। जबकि गहरी समुद्री बेसन भूपट्टी पतली होती है, जिसे पृथ्वी के विभिन्न स्थलाकृतियों बीच आंतरिक स्थिरता बनी रहती है। यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई और गहराई अंतर होने के बावजूद भी भारी और हल्के पदार्थ के घनत्व भिन्नता के कारण संतुलन बना रहता है। इसकी मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य धारणा की तैरना का सिद्धांत यानी तैरने का सिद्धांत, पृथ्वी की भूपट्टी मुख्यतः सियाल घनीभूत मेंटल सीमा पर तैरती है, जिससे संतुलन क्या होता है, बना रहता है। पर्वत की पहाड़ें यानी रूट्स एंड माउंटेन्स, पहाड़ों के नीचे भूप्रपट्टी का निचला हिस्सा होता है, जैसे पहाड़ की जड़ मेंटल से अधिक गहराई तक धंसा होता है, जिसका उनका भार संतुलन बना रहता है। तीसरा पॉइंट है हमारा घनत्व में भिन्नता, यानी भू संतुलन के लिए आवश्यकता के ऊंचे स्थानों पर भूपट्टी का घनत्व कम और गहराई में भी अधिक या विपरीत होती है। ठीक है, अब इसके प्रमुख सिद्धांत मॉडल को देखते हैं हम लोग। तो ये रहे कुछ इनके प्रमुख सिद्धांत मॉडल। तो चलिए हम लोग सिद्धांत मॉडल को देखते हैं कि इसका सिद्धांत किस किस ने दिया था। इसका सिद्धांत ARE का सिद्धांत यह मानता है कि विभिन्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्वत या पठार सतह का घनत्व समान होता है, लेकिन गहराई अलग अलग होती है। ऊंचे स्थानों की जड़ पर गहरी होती है। दूसरा है हमारा पार्ट का सिद्धांत, यह मानता है कि भू प्रॉपर्टी गहराई समान होती है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों का घनत्व भिन्न होता है। हालांकि पदार्थ अधिक ऊंचे होते हैं, भारी पदार्थ नीचे होते हैं। इनका महत्व को बात करें तो इनकी महत्व जो है हमारा, वो भू संतुलन की अवधारणा में पृथ्वी की भू आकृति, पर्वत पठार, महासागर के निर्माण और स्थिरता को समझने में मदद करती है, और यह बताती है कि क्यों पृथ्वी के सतह पर इतने बड़े ऊंचाई और अंतर के बावजूद भी संतुलन बना रहता है। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा दूसरा का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या था एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा था हमारा, महासागरीय जल के गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। महासागरीय जल की गति सूर्य, चंद्रमा, हवा, पृथ्वी के घूर्णन और कोरियोलिस बल के प्रभाव और तापमान, लवणता और घनत्व के में अंतर के जैसे प्रभावित करते हैं। यानी महासागरीय जल की गति को कौन कौन प्रभावित करता है, तो सूर्य, चंद्रमा, हवा, सूर्य, चंद्रमा, हवा और पृथ्वी के घूर्णन गति यानी कोरियोलिस बल, यानी कोरियोलिस बल, तापमान, लवणता और घनत्व जैसे के अंतर के जैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, जिससे लहरें और ज्वार भाटा और धाराएं उत्पन्न होती है। जिससे क्या होती है, ज्वार और भाटा उत्पन्न होती है और धाराएं उत्पन्न होती है, जिसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल दोनों ही दिशाओं में चलती है, और वैश्विक जलवायु व समुद्र में पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करती है। इनके कौन कौन से मुख्य कारक है उसे देखते हैं हम लोग। प्रमुख कारण है फैक्टर ऑफ इंक्लूडिंग ओशियन वाटर एंड मूवमेंट। ठीक है, पहला है हमारा सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, यानी सूर्य और चंद्रमा का क्या है, गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटेशनल पुल
ऑफ सन एंड मून, ठीक है। इनके खिंचाव में ज्वार भाटा टाइड्स आते हैं। इनके खिंचाव में क्या आते हैं? ज्वार भाटा टाइड्स आते हैं, जो कि पानी के स्तर में ऊंचे नीचे करते हैं। जिसके पानी के स्तर में क्या होता है? ऊंचा और नीचा होता है, इस तरह का, ठीक है। दूसरा है हमारा हवा यानी वाइंड्स। समुद्र की सतह पर चलने वाले हवाएं लहरें और सतही धाराएं यानी सफेक्शन करंट बनाती हैं। लहरें और क्या बनाती हैं? धाराएं बनाती हैं। जबकि तीसरा पॉइंट है हमारा पृथ्वी का घूर्णन यानी अर्थ एंड रोटेशन, ठीक है। इसके कारण से कोरियोलिस बल प्रभाव उत्पन्न होता है। जब पृथ्वी अपनी गति में घूर्णन करता है, उसके कारण से क्या होता है? कोरियोलिस बल प्रभाव उत्पन्न होता है, जो कि समुद्री धाराओं की दिशाओं में मोड़ देता है। समुद्री की दिशाओं क्या होता है? उसको मोड़ देता है और उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं की ओर घूमने लगता है। चौथा पॉइंट है हमारा तापमान यानी टेम्परेचर, जो कि गर्म पानी हल्का होकर ऊपर उठता है और ठंडा पानी भारी होकर नीचे डूबता है, जिससे समवाय धाराएं यानी कन्वेंशन करंट बनती है। कन्वेंशन करंट बनती है, ठीक है, जो कि समवायन धारे बनते हैं। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं हम लोग। पांचवा पॉइंट है हमारे लवणता यानी सैलिनिटी। अधिक खारा पानी को कम करने पानी की संतुलन को संघनन यानी डेंसर होता है, जिससे घनत्व में अंतर आता है और पानी की गति करता है। चौथा है हमारा घनत्व यानी डेंसिटी। तापमान और लवणता के कारण पानी के घनत्व में अंतर यानी डेंसिटी डिफरेंस हो जाता है, जबकि महासागरीय धाराओं का प्रमुख एक कारण बन जाता है। सातवां है हमारा महाद्वीपों की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ कॉन्टेंट्स, ठीक है। महाद्वीपों की बनावटी पानी के बहाव की दिशा से देती है, जिससे धाराएं मुड़ने लगती हैं। अब हम लोग महासागरीय गति यानी टाइप्स ऑफ मूवमेंट को देखते हैं। पहला है हमारा लहरें, जो कि वेव्स कहलाते हैं, हवा के कारण बनती है। लहरें किसके कारण बनती है? तो हवा के कारण बनती है। अब आता है ज्वार भाटा, जो कि टेबेस होता है, या सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण यानी कोरियोलिस बल के कारण आता है, ठीक है। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बल आता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा महासागरीय धाराएं यानी ओशियन करंट। ये क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल गति में, जैसे गल्फ स्ट्रीम। अंतिम है हमारा ऊर्ध्वाधर गति यानी वर्टिकल मूवमेंट, जो कि घनत्व और तापमान के अंतर में पानी के ऊपर नीचे जाना अपलैपिंग और डेंसिटिंग कहलाता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर। अब हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को देखेंगे। तो इस वीडियो में जो स्टूडेंट नया है वो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा शेयर कर दें, ताकि आपका 17 जनवरी वाला पेपर में एक भी क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं छूटेगा। तो ये हर क्वेश्चन जो हम लोग 2 क्वेश्चन किए, ये हमारा क्वेश्चन था 5 अंक का, यानी आपका 5 अंक कहीं नहीं जाने वाला है। और जो स्टूडेंट प्ले लिस्ट वाला वीडियो नहीं देखे, एक बार जाकर जरूर देख लें, ताकि वहां का वीडियो भी आपको पता चल जाए और 17 जनवरी वाला पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।